खाने काबा में एक मासूम बच्चे के साथ फरिश्ते का वाकया बेहद मुबारक और रूहानी है। इस वाकया में एक छोटे बच्चे के पास एक फरिश्ता नजर आता है जो उसकी हिफाजत और तरबियत कर रहा होता है। इस मंजर को देखकर लोग हैरत और जज्बात से भर गए क्योंकि यह मासूमियत और पाकीज़गी की अलामत था। लेकिन इस वीडियो के मुताल्लिक एक इंकशाफ ऐसा भी है जो आपको हैरत ज़दा कर देगा। दोस्तों, एक बच्चा अपने वालदैन के साथ खाने काबा आया था। जिस बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल थी, उसके वालदैन कहना था कि यह बच्चा गूंगा था और हर वक्त बीमार रहा करता था। उसके वालदैन अपने बच्चे की वजह से बेहद परेशान रहते थे, इसलिए उसे खाने काबा में ले आए ताकि अल्लाह के सामने इस बच्चे की अर्जी पेश करें कि अल्लाह ताला उनके बेटे की कुव्वत गोया वापस लौटा दे। इसकी वालिदा ने अपने बच्चे को उठाकर उम्रे की याद आएगी भी की थी और तवाफ़े काबा के दौरान उसके आंसू तबातुर से बह रहे थे। वह अपने बच्चे को लिए दुआ गो थी, बार बार अल्लाह से यही कहती थी कि अपने कलाएं पाक के सदके और प्यार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे बच्चे की कुव्वते गोया लौटा दे। बेशक तेरी जात बहुत बड़ी है, तू हर चीज पर कादिर है। वह बेचारी हिचकियों से रो रही थी और साथ साथ अपने रब के हुजूर मंजात भी किए जा रही थी। वह बच्चा अपनी माँ की गोद ने पहले तो चुपचाप बैठा, अपनी माँ को रोता देखता रहा और उसके बाद अचानक से आसमान की तरफ नजर दौड़ाने लगा, जैसे कि वह किसी चीज को देख रहा हो, लेकिन बगैर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा, किलकारियां मारने लगा। उस बच्चे का बाप भी अपनी बीवी के साथ ही था। शादी के 10 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी थी, लेकिन बेटा हर वक्त बीमार रहा करता था, ना सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। ये गम दोनों मियाँ बीवी को खाए जा रहा था, लेकिन बच्चे की हंसी की आवाज और किलकारियां की आवाज उन दोनों मियाँ बीवी को हैरान किए जा रही थीं। वह बच्चा आसमान की तरफ यूं लपक रहा था जैसे वहां कोई मौजूद हो और वह बच्चा उसकी गोद में जाना चाहता हो। वह अपनी माँ की गोद से लपक लपक कर आसमान के जानिब अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसकी वालिदा यह देखकर परेशान सी हो गई। उसने अपने बच्चे को और भी मजबूती से अपने साथ जकड़ लिया। गो कि उस वक्त तहज्जुद का वक्त था और रश भी ज्यादा न था। लोग अपनी इबादत से मसरूफ थे। वह बच्चा माँ से संभाल नहीं रहा था, बार बार हंसता और अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर उछलने लगता, जैसे कि अपनी माँ की गोद से उतरने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, वो बच्चा 1 साल का था, लेकिन अभी चला भी नहीं था, बल्कि घुटनों हथेलियां के बल आगे बढ़ने की कोशिश करता। लेकिन उसकी वालिदा का कहना था कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की निस्बत कमजोर है। दिखने में इसका चेहरा खिलता गुलाब था, लेकिन अंदर सेहत नाम की कोई शय नहीं थी। पांव पे भी बहुत कम वजन डालता था। लेकिन उसकी वालिदा का कहना था कि मेरा बच्चा दौराने तवाफ इस तरह से आसमान की जानिब लपकने की कोशिश कर रहा था कि मेरे काबू से बाहर था और मैं यह सोच रही थी कि मेरे बच्चे में इतनी ताकत और कुव्वत कैसे आ गई। उस औरत के शौहर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम तवाफ़े काबा जारी रखो, मैं इसे लेकर सामने बैठ जाता हूँ। उस औरत ने अपना बच्चा शौहर को पकड़ा दिया। वह शख्स खाने काबा के सामने बैठ गया, मगर बच्चे ने अपना आप अपने वालिद से छुड़ा लिया। उस वक्त वहां लोग अपने अपने कुरान पाक और नवाफिल पढ़ने में मसरूफ थे, इसलिए जगह काफी खाली थी। ठंडी हवा भी चल रही थी। उस नौजवान ने अपने बच्चे को वहीं फर्श पर उतार दिया और वह तेज रफ्तार से चलता हुआ खाने काबा की तरफ बढ़ रहा था। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बच्चा इतनी तेजी से चल भी सकता है। वह कहने लगा, मैं फौरन खड़ा हो गया और अपने बच्चे के पीछे जाने लगा, लेकिन मैं उसकी रफ्तार देखकर हैरानो परेशान था। वह तो यूं था जैसे कि उसमें कोई गैर मरई ताकत आ चुकी थी। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि मुझे उसे पकड़ने के लिए भागना पड़ा, लेकिन जैसे मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं, वह मेरे हाथ से निकलता हुआ आगे बढ़ जाता। वहां हंस रहा था, चीलकारियां मार रहा था, जैसे कोई मखलूक उस बच्चे से खेल रही हो और उसे अपनी जानिब बुला रही हो। नौजवान कहने लगा, मुझे अपना बच्चा हंसता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। वह कहने लगा, मैंने सोचा अगर मैं इसके पीछे भागूं तो यह और भागेगा, इसलिए उसने कैमरा निकाला और अपने हंसते खेलते बच्चे की वीडियो बनाने लगा। दोस्तों, यहां पर उसके लिए हैरान कौन बात यह थी कि वीडियो बनाने के दौरान उस नौजवान को अपने कैमरे में अपने बेटे के अलावा कहीं कोई भी नजर नहीं आया। कोई भी ऐसी मखलूक उसने वीडियो बनाने के दरमियान नहीं देखी थी। उसके बाद जो कुछ उस नौजवान की आंखों ने देखा वह नाकाबिले यकीन था, क्योंकि उसका बेटा बड़े आराम से खड़ा होकर किसी की जानिब हाथ बढ़ा रहा था, जैसे किसी को बाहों में उठाने को कह रहा हो।
यह देखकर तो वह नौजवान अपनी आंखें झपकाना भूल गया, क्योंकि उसका बेटा चलता नहीं था, लेकिन उस वक्त बड़े आराम से चल रहा था। छोटा बच्चा जब चलना सिखाती है तो चंद कदम बमुश्किल आगे बढ़ाकर गिर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वह चलने के काबिल होता है, लेकिन उस नौजवान का कहना था कि उसका बेटा बड़े तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों में जरा भी लड़खड़ाहट न थी। उस नौजवान के होश उस वक्त उड़े जब उसका बच्चा अल्लाहू अकबर कहने लगा। ये सुनना था कि उस नौजवान के हलक से चीखें निकल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका बेटा जो सुनने और बोलने की कुव्वत से महरूम था, वह कैसे अल्लाहू अकबर कह सकता था? और इतना छोटा बच्चा 2 जुमले बड़े आराम से कैसे बोल रहा था? उस नौजवान ने आगे बढ़कर अपने बच्चे को गोद में भर लिया। उस नौजवान के आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, लेकिन वह बच्चा बार बार पीछे पलट कर देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन यह कौन था? किसी को इल्म ना था। लेकिन वह नौजवान अपनी खुशी में हर चीज को नजरअंदाज कर गया। उसे अपने बेटे के बोलने की इतनी खुशी हुई कि वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा, जो कि अभी भी अपने रब के सामने रोते हुए दुआएं कर रही थी, मुनाजात कर रही थी, मिन्नत कर रही थी, हिचकियों से सिसकियों से रो रही थी। खुशियों के मारे उस नौजवान की आवाज बहुत ही मुश्किल से निकली। उसने अपनी बीवी को पुकारा और कहा, देखो हमारा बच्चा बोलने लगा है। यह सुनाना था कि उसकी बीवी बेयकीनी से अपने शौहर को देखने लगी। सोचने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं यूं हाथ उठाऊं और मेरा परवरदिगार मेरा दामन भर दे। बेशक उसकी जात अपने बंदों को नवाजती है, लेकिन उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो सकती है? उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था। वह बच्चा अब भी अल्लाहू अकबर कह रहा था। यह सुनकर उस बच्चे की मां ने सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया और रोते हुए सजदे में गिर गई। अपने रब का शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह ने उसकी दुआ को इतनी जल्दी कबूल कर लिया था। दोस्तों, लेकिन जब यह वीडियो उसके शौहर ने सोशल मीडिया पर डाली, जैसा कि लोग अपने छोटे बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और बहुत से लोग ऐसे वीडियो पर लाइक भी करते हैं, लेकिन उस वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर आते ही टहलका मचा दिया। और जिस चीज ने उन सबको मुतासिर किया वह यह थी कि उस बच्चे के साथ एक सफेद नूरी मखलूक नजर आ रही थी, जो उस बच्चे की जानिब अपने पर फैलाए हुए थी, और वह बच्चा लपक कर उस नूरी मखलूक के पास आने लगा। इस वीडियो में वाजिब दिखाया गया है कि उस मखलूक ने उस बच्चे के मुंह पर हाथ फेरा और उसकी जबान पढ़कर छोड़ दी और अल्लाहू अकबर कहने लगी। उस नूरी मखलूक की आवाज साफ तौर पर वीडियो में सुनाई दी गई। उसके बाद वह बच्चा अल्लाहू अकबर का विरद करने लगा, और उस नौजवान ने जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखी तो उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि उसने वीडियो बनाने के दौरान किसी ऐसी मखलूक को नहीं देखा था और न ही वहां मौजूद लोगों ने ऐसी किसी मखलूक को देखा। फिर कैमरे की आंख ने कैसे इस मंजर को महफूज कर लिया? ये बात हैरान कुन थी। उस नौजवान का कहना है कि अब उसका बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और बातें भी करता है, अल्लाहू अकबर का विरद भी करता रहता है, और यूं मियां बीवी की दुआओं का नतीजा है। लेकिन एक सवाल अब भी जहानों में गर्दिश कर रहा है कि क्या आखिर कैमरे में वह नूरी मखलूक क्यों जाहिर हुई? जिस तरह से उसके पर थे और वह एक नूर का हाला था, कुछ परिंदे नुमा सा लोगों का कहना है कि यह अल्लाह का फरिश्ता था, जिसे शायद अल्लाह ताला ने उसकी मां की आंखों को देखकर भेजा था ताकि उसके बेटे को सेहत और कुव्वत और समात और गोया से नमाज दें। और कैमरे में यह सब नजर आना शायद लोगों के ईमान को ताजा करना था, ताकि वह यह न समझे कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। बेशक मेरा रब तमाम इंसान और मुसलमान की दुआएं कबूल करता है। हाँ, यह बात अलग है कि किसी की दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं और किसी में कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन वह अपने दर से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। दोस्तों, अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, तो शिकवे करने लगते हैं, इसलिए भी कि इंसान जल्दबाज है। सयाने कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। दुआ करने की भी आदाब है और कुछ शरायत है। मैं इन बातों की तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि हराम रिस्क कमाने खाने वाले की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। अब हम अपने रिस्क को देखें कि कैसे कमा रहे हैं, उसमें कितना हलाल है और कितना हराम। इसी तरह बेयकीनी से की जाने वाली दुआ भी कबूल नहीं होती। हमारी दुआ में यकीन कितना होता है, इस पर आगे जिक्र करता हूं। इसी तरह अखलास से की जाने वाली दुआ कबूल होती है।
अखलास रिया के उलट को कहते हैं, सिर्फ अल्लाह से मांगना, अल्लाह को वाहिद ख्याल करना वगैरह। दुआ की कबूलियत के लिए गुनाहों से बचना जरूरी है। यह नहीं कि दुआ भी करता रहे और साथ साथ गुनाह भी करता रहे। खासकर कबीरा गुनाहों से खुद को बचाना जरूरी है। मसलन शिर्क, वालदैन की नाफरमानी, जीना, हराम कमाई और झूठ वगैरह। दुआ ऐसी चीजों की करनी चाहिए जो फितरत के खिलाफ ना हो, काबिले अमल हो, हराम ना हो। मसलन किसी के लिए मौत की दुआ वगैरह। अल्लाह किसी गाफिल और लापरवाह की दुआ कबूल नहीं फरमाते। इसलिए दुआ पूरी तवज्जो से, ध्यान से, लगन से मांगनी चाहिए। दुआ मांगने से पहले पाकीज़ा हो, वजू कर लें, अल्लाह की हम्द करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, अल्लाह की तरह पूरी तरह मतहबूज हूँ, अल्लाह सुन रहा है, यह यकीन करें और आजरी के साथ दिल लगाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। दुआ दरअसल निदा है, फरियाद है, मालिक के सामने इल्तजा है। अपनी फानी और महदूद जिंदगी की उलझन से निकलने के लिए फरियाद का सिलसिला पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। मासूम बच्चा फरियाद और पुकार से जिंदगी के सफर का आगाज करता है और उसके अमल के बाद यह अमल जारी रहता है। इंसान फरियाद करता ही रहता है किसी न किसी मुश्किल से निजात के लिए। बीमार आदमी जब अल्लाह को पुकारता है तो अपनी बीमारी से निजात चाहता है, वह सिर्फ इलाज चाहता है, शिफा चाहता है। गरीब की दुआ गरीबी से निजात के लिए है। मोहब्बत करने वाले अल्लाह से महबूब का कुर्ब मांगते हैं। गरज यह कि इंसान एक अलग ख्वाहिश लेकर अल्लाह को पुकारता है। अगर गोश बातिन से सुना जाए तो यह कायनात एक मुजस्सम फरियाद की सूरत में नजर आएगी। दुआ का शोर फितरी तौर पर बख्शा गया है। यह शोर जिंदगी में मौजूद है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को आदाब दुआ खुद ब खुद आ जाते हैं। मसलन दौरान सफर कार, बस, जहाज वगैरह खतरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। दुआ उनके दिल से निकलती है, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बनकर टपकता है। दुआ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहां दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ मंजूर करने वाला भी है। अगर आप बाआवाज दुआ मांगे तो वह दूर से सुनता है, अगर आप दिल में मांगे तो वह वहीं मौजूद होता है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। हाथ उठाना भी दुआ है। अल्लाह करीम के पास मुकम्मल इख्तियार है। चाहे तो गुनहगार की दुआ मंजूर फार्मा ले, न चाहे तो पैगंबर की दुआ भी मंजूर न फरमाए। दुआ आखिर सवाल ही तो है। मानने वाला माने या ना माने, उस पर जोर नहीं। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि उसकी दुआ लाजमी कबूल हो। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों को पुख्ता करें और हमारी जायज दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन।